नमस्कार। आज का हमारा सब्जेक्ट है आत्मा। आत्मा क्या है? व्हाट इज सोल? आत्मा यानी सोल एक शक्ति है, अनुभूति है, एक फीलिंग है। जब भी आपको अपने होने का एहसास यानी अपनी एग्जिस्टिंग समझ में आए तो समझ लो वही आत्मा है। अपने होने का यह एहसास सिर्फ मनुष्यों में ही नहीं बल्कि हर जीव जंतु में पाया जाता है, हर जगह पाया जाता है। यह एक अदृश्य शक्ति है जो पूरे शरीर के कार्य प्रणाली को जीवित रखता है। यह शक्ति, जिसे हम प्राणवायु भी कहते हैं, शरीर के साथ ही अस्तित्व में आता है और फिर शरीर के आंतरिक प्रक्रिया के नष्ट होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। इस प्राणवायु को हम देख नहीं सकते। जैसे उदाहरण स्वरूप आप लीजिए कि इस सेल में निहित ऊर्जा इस बल्ब को जला तो सकता है, पर इस शक्ति यानी ऊर्जा को हम देख नहीं सकते। यह ऊर्जा इस सेल के निर्माण होते ही इसमें उपस्थित हो जाता है और सेल के आंतरिक प्रक्रिया के नष्ट होते ही समाप्त हो जाता है। सेल में निहित इस ऊर्जा को न तो अलग से उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही अलग से इसे मार सकते हैं यानी खत्म कर सकते हैं। उसी प्रकार आत्मा जीवों के शरीर का एक ऐसा तत्व है जो न तो अलग से उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह तो किसी भी जीव के अस्तित्व में आने का कारक है और जीव के समाप्त होने पर यानी उसके शरीर के आंतरिक प्रक्रिया के नष्ट होने पर अस्तित्व विहीन होने का परिणाम है। आत्मा का निवास शरीर में कहां है, इस पर कई भ्रांतियां हैं, दूर कर देता हूं। आत्मा रूपी यह ऊर्जा यूं तो हमारे शरीर के प्रत्येक भाग में निहित रहता है, परंतु यह शरीर के कंट्रोल रूम कहे जाने वाले मस्तिष्क या दिमाग के विकसित होने और दिल के धड़कन के शुरू होने के साथ ही अस्तित्व में आता है और इनके नष्ट होने पर यह अस्तित्व विहीन हो जाता है। देखिए, मनुष्य के चेतन या अवचेतन दोनों ही स्थिति में आत्मा पूरी तरह से मस्तिष्क के कार्य पर ही निर्भर करती है। आत्मा न तो बोल सुन सकती है, ना तो देख सकती है, ना समझ सकती है। आत्मा कभी भी बुरी या अच्छी नहीं होती, यह तो एक ऊर्जा है। हाँ, मस्तिष्क इस ऊर्जा के जरिए जीवित रहकर अच्छा या बुरा काम कर सकता है। तो हम यह बता सकते हैं या कह सकते हैं कि कुल मिलाकर आत्मा एक जीवनदायिनी ऊर्जा है जो शरीर के साथ ही जन्म लेता है और शरीर में स्थित मस्तिष्क और दिल के नष्ट होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। एक बात मैं कह देता हूं कि पुनर्जन्म के भरोसे मत रहना। जो करना है, जो सुख लेना है, जो पुण्य करना है, इसी जन्म में कर लो, ताकि मरते समय आपको यह एहसास हो कि आपने एक अच्छी जिंदगी जी है, कोई मलाल ना रह जाए। नमस्कार।